अच्छी बात है कि प्रेम पहले होना आवश्यक है, क्योंकि प्रेम इसीलिए पहले सत्संग का पहला ही शब्द जो है वो प्रेम है। बहुत अच्छा दृष्टांत याद आ रहा है। बोले एक बार एक शिष्य आया गुरुजी के पास और बोला, गुरुजी मुझे आप अपनी शिक्षा दीजिए, मैं आपसे सत्संग सुनने आया हूँ। तो गुरु ने बोला कि बेटा, पहले एक बात बता कि तुझे किसी से प्रेम है? बोले, गुरुजी मुझे तो किसी से प्रेम नहीं है। बोले, किसी से भी प्रेम नहीं है तुझे? बोले, नहीं, मैं प्रेम जानता भी नहीं हूँ, ना मुझे किसी से प्रेम है। तो गुरुजी ने बोला कि तुझे अपनी माँ से भी प्रेम नहीं है? बोले, नहीं। पिता से भी नहीं है? बोले, नहीं। किसी रिश्तेदार से, भाई बहन से? बोले, नहीं। तो बोला कि अच्छा, तूने तेरे अंदर में प्रेम किसी के लिए भी नहीं है? बोले, नहीं। बोले, तू मेरे ज्ञान का हकदार नहीं बन सकता, तू मेरे ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। तो बोले, क्या करूं अब मैं? बोले, पहले जा घर पर, पहले किसी से प्रेम करके आ। किसी से भी करना, पर करना जरूर। चाहे किसी जानवर से ही करना, गाय भैंस हो उनसे करना, प्राणी से नहीं कर पाते तो किसी जीव जंतु से करना, पर प्रेम करके आ, तभी तू मेरे ज्ञान को समझ पाएगा। अब गया शिष्य, उसने देखा कि मुझे प्रेम करने की जरूरत है पहले, तो प्रेम करने लगा। उसके यहाँ पर कहते हैं, समझ में कम आता है जब प्राणियों से प्रेम करने में, बड़ा समझ में नहीं आता। प्राणियों से तो जवाब मिल जाता है ना। तो उसने सरल माध्यम अपनाया कि उसके यहाँ एक गाय थी। उस गाय से वो डेली उसे उसके पास बैठता, उसे खिलाता, उसे पिलाता, उसे देखता रहता। अब धीरे धीरे उसका नियम बनता गया, उस गाय के पास बैठना, उसे खिलाना। तो जिस चीज के पास आप नियम निभाते हो, जिससे आपका अटैचमेंट डेली डेली होता है, तो वहाँ एक कनेक्टिविटी बनती जाती है। अब जो गाय थी वो भी उसको याद करती। अगर वो जरा लेट हो जाता तो आवाज लगाती उसे, तो उसे लगा कि गाय मुझे पुकार रही है। अब वो धीरे धीरे उसका भी प्रेम होने लगा। जब तक वो गाय के पास नहीं जाता तब तक उसे अच्छा नहीं लगता। कभी वो कहीं मिस करता तो उसे पूरा दिन अच्छा नहीं लगता, खालीपन। तो धीरे धीरे उसके अंदर में एक प्रेम ने जन्म लिया, चाहे गाय से ही लिया, पर प्रेम की भावना उत्पन्न हुई। अब गाय भी उसको मिस करती है, वो भी गाय को याद करता है। दोनों की मुलाकात नहीं होती है तो एक अधूरापन महसूस होता है। प्रेम में यही भावनाएं होती है ना। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसकी एब्सेंट हमको अच्छी नहीं लगती है, उसका मिलना अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे उसका प्रेम होने लगा। अब वो बड़ा खुश हो गया कि अब मेरे अंदर में कुछ बेचैनी भी होती है, कमी भी दिखती है, मैं गाय से प्रेम करने लगा हूँ। और मैं नहीं जाता तो गाय भी मुझे आवाज लगाती है। तो उसे गाय का भी प्रेम समझ में आने लगा और उसको भी प्रेम की परिभाषा समझ में आ गई। अब बड़ा खुश हुआ, गया गुरु जी के पास। बोले, हाँ गुरु जी, अब मेरे को प्रेम हो गया है। बोले, किस से प्रेम हो गया है तेरे को? बोले, गाय से मैंने प्रेम कर लिया है। तो गुरु ने बोला कि अच्छा, प्राणी से नहीं किया? बोले, वो तो कोई समझ में नहीं आया। बोले, गाय से कर लिया? बोले, चल तूने किया तो सही, चल अब तू बैठ जा, अब मैं तुझे ज्ञान दे सकता हूँ। अब तू मेरी, अब मैं जो भी सुनाऊंगा तो वो गाय जो प्रेम की भावना है वहां से उठा के गुरु कन्वर्ट कर लेगा अपने में। जब प्रेम है ही नहीं है तो कन्वर्ट क्या करेगा? आज आपके पास दूध होता है, तो वो होता तो तुम संसार में करके आए हो, वो रूप बदल देता है, वो शुद्ध भावना में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन प्रेम तो तुमने जगत में भी किया, चाहे स्वार्थ से किया, पर किया जरूर। आप प्रेम को जानते थे, लेकिन प्रेम की शुद्धता नहीं जाती आती थी। आपको बैलेंस बिठाना नहीं आ रहा था। प्रेम तो आप कर रहे थे, लेकिन प्रेम आघात वाला कर रहे थे, चिपकने वाला कर रहे थे, है ना।
वो मोह की भाषा तो बाद में है, लेकिन